दरवाजा रूमी गेट रूमी गेट है। ये रूमी गेट है, ये घंटा घर। लखनऊ रहे हो इतना ही नहीं पता आपको? पता है ये सारे दरवाजे हैं यहाँ। हाँ बाकी जो है क्या है यार, पता है मुझे नहीं। आप अगर पूछ रहे तो एक सवाल और पूछ। ये भाई साहब हमको मिले, हम यही पुराने लखनऊ में घूम रहे हैं। क्या लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नया बादशाह लिखा है, गया बादशाह नया बादशाह। इस्माइल भाई का इंसानियत में पैगाम। हाँ, इस्माइल भाई बचा लिया हमको, कुचल देता। इस्माइल भाई क्या है, क्या घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए ये काम जो है हम आज से नहीं करीब 10 सालों से कर रहे हैं, क्योंकि हम जनता को, लोगों को बुराई से बचाने के लिए संदेश दे रहा कैसे हूँ। बचाएंगे बुराई और से? बुराई से हमको कैसे बचना है, लोगों के घर में गीता है, कुरान है, देखे और बचे। और जब तक इंसान बुराइयों से नहीं बचेगा हमारा देश नहीं बचेगा। जय सिया राम हो या हो नारे तकबीर, और नहीं बना पाएंगे अपनी तकदीर। हम सब एक बने और देश की ताकत बने, जब ही बनेगी तकदीर और जब ही होगी हमारे देश के दुश्मनों से जीत। कैसे एक होंगे, कैसे क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? अब यही तो मैंने आवाज़ हम ले करके आए। खाली कहने से ही तो इंसान बुराई से बचता है, डंडे से थोड़ी ना बचता है। इंसान कह देता तो असर पड़ता है, ऐसी बात तो नहीं। अगर हम डंडा लेके बुराई से बचाएंगे तो इंसान जिद्द हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। करते क्या है इस्माइल जी? ऐसे तो मैं टाली चलाता हूँ, ये जो बोझ ढोने वाली होती है रिक्शा, और रिक्शा चला करके ही अपनी ज़िंदगी को पार कर रहा हूँ। घर में कौन कौन है आपके? घर पे हमारे 5 परिवार है, मतलब 4 लड़की 1 लड़का। उसमें से 3 लड़कियों की शादी हो गई है, 1 लड़की 1 लड़का बचा है। कितना पढ़ाए बच्चों को अपना? बच्चे देखिए जितनी मेरी हैसियत थी उस हिसाब से हमने पढ़ा दिया बच्चों को। अपनी चिट्ठी जो है लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं बस, क्योंकि अपनी हैसियत के हिसाब से इतना नहीं पढ़ाया है जो उनको हम कहीं पे नौकरी, और नौकरी ऐसे भी नहीं मिलना बहुत मुश्किल है ना। तो अपनी पढ़ाया लिखाया होता तो मिल जाती जी नौकरी। जी, पढ़ाया नहीं क्यों नहीं, वो तो बात ठीक क्यों है। नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को? इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि हम गरीब थे, पैसा इतना था नहीं, और पढ़ाई। सरकारी स्कूल में चलते हैं, अरे वो तो ठीक है, सरकारी स्कूल हाँ सही वहाँ क्यों है, नहीं अपने भेजा? अपने हिसाब से अपने वहाँ क्यों नहीं भेजा? नहीं गए, अपने बच्चे गए अपने जैसे अपने हैसियत के हिसाब से। सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है इंसान को बीवी बच्चों की सही राय देना। हम जो कुछ भी कमा के लाए हैं इसी में गुजारा करो, इसी में अपनी इज्जत को, अपने ईमान को बचाओ, ये राय ज़्यादा ज़रूरी तो देना होता बच्चों को। तो रही पढ़ाई लिखाई की बात, वो तो इंसान अगर हैसियत हो खूब पढ़ाई लिखाई अपने, और क्या। मतलब आप कह रहे हैं कि हैसियत नहीं थी, पैसे की कमी थी, जी जी इसलिए नहीं पढ़ा पाए। जी जी, तो अभी ये काम क्यों करते हैं? ये इस वजह से करते हैं, या तो हमें शौक हो, या तो हो सकता है ऊपर वाला हमसे इस काम को लेना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। कब से कर रहे हैं काम? ये हमको 10 साल हो गए, और 10 साल से हम इस काम को कर रहे हैं। कभी हफ्ते में 1 बार निकलते, कभी 15 दिन में, कभी लोगों से मिलते हैं आप तो? टहलने लोगों नहीं से मिलते नहीं, हैं? पैगाम देते हैं जहाँ पे भीड़ ये क्या हाथ के लिए? ये देखिए इतने चैनलों पे हम आ चुके हैं। जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन के टाइम पे हमने लोगों को लॉकडाउन का पालन करा रहे थे, मास्क लगाए रही है, दूरी बनाए रही है। तो जब तक 3 महीने लॉकडाउन लगा रहा, जब तक 3 महीने हम बराबर निकलते रहे। ये सब लिए अभी तो चुनाव चल रहे हैं, अभी तो चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के बारे में चुनाव हम में क्या पैगाम दे रहे हैं? चुनाव में लोगों ने हमसे पूछा अब की सरकार किसकी बनेगी। मैं उनको यही जवाब दिया है, सरकार किसी की भी बने और काम जनता का बने, बस जनता की परेशानी का मसले को हल किया जाए। नहीं, इस्माइल भाई जो हैं इतना घूमते हैं, इंसानियत की बात करते हैं सब जगह जाके, तो लोग पूछते होंगे ना, हाँ बिल्कुल, सरकार कौन सी ठीक है, इंसानियत के लिए कौन काम करेगा? लोग पूछते हैं, हम क्या ये कहते जवाब हैं? देते हैं क्या? सरकार किसी की भी बने, जनता का काम बने, बस उसकी परेशानी का मसले को हल किया जाए। और सरकार कोई भी बुरी नहीं होती है। आज से 5 साल पहले सरकार थी, 10 साल पहले सरकार थी, पिछले साल कोई सरकार बुरी नहीं होती। बुरा इंसान होता है। अच्छा, हाँ, बुरा इंसान होता है। जब सरकार कोई बुरी नहीं होती, सरकार सब अच्छी होती। अभी सारा इंसान एक पड़ोसी का ख्याल। सरकार जो है योगी जी की कैसी है? जी बस अभी हमने क्या कहा, सरकार कोई बुरी नहीं होती, सब अच्छी होती सरकार। अब उन्होंने जो कुछ भी किया जनता सब समझती है, सब जानती है। बस जो भी आएगी सरकार वो भी वही काम करेगी। मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, क्या कहना। ये तो मान लीजिए क्यों अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो है जो कुछ भी काम किया। क्या काम किया? अब क्या काम किया जनता सब समझ रही, क्या काम किया। मैं नहीं बता सकता हूँ क्या काम किया, वो तो बात ठीक है, मगर मैं ये बताता हूँ कोई भी इंसान हो उसके अंदर थोड़ा सा अगर ऐब है, कमी है,
तो जनता को चाहिए उसको सुधारने की कोशिश करे, अपने आप को सुधारे। ये नहीं हमारे मोहल्ले में कोई चोर हो गया तो उसको लेकर थाने में जमा कर दिया, ऐसा नहीं। अगर चोर हो गया तो उससे पहले पूछा जाए भाई आपने चोरी क्यों की। अगर वो कहता हमने मजबूरी में चोरी की तो उसकी पहले मजबूरी को दूर किया जाए। अच्छा, उसको कारोबार बिजनेस कौन दूर करेगा मजबूरी? अब भाई जनता ही का एक दूसरे का ख्याल करते हैं ना, एक पड़ोसी और क्या, पड़ोसी इंसान पड़ोसी का ख्याल करे। और उस मोहल्ले का जो विधायक है, जो सभासद है अपने अपने एरिया का, उनको चाहिए हमारे मसले को मोहल्ले को दे करके उसको आसानी से छुटाया जाए। बस यही हमारा संदेश है, लोगों को जगाना। जाग रहे हैं लोग? बिल्कुल जगेंगे इंशाअल्लाह, और जब तक बिल्कुल जगेंगे। और सबसे ज़्यादा जगना तो यही है, लोग हमारी बातों को बुरा नहीं मानते। अब ये क्या कम है क्या? ऐसा क्या बोल देते हैं जो बुरा मान जाएंगे? हाँ यही मतलब कहने मतलब बुरा नहीं मानते। अब जब बुरा नहीं मानेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। कल को हुकूमत तक के अगर खबर पहुँचेगी, हुकूमत भी हमारे इस काम को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। चुनाव में किसी के लिए आप कैंपेन नहीं, चुनाव के लिए मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूँ। फला को वोट दो, फला को वोट दो। मैं यही कहता हूँ सरकार। आप क्या देख कर वोट देते हैं? जी? वोट देते हैं आप? भाई देखिए, वोट जो होता है, मैं कोई एक आम आदमी इस वक्त तो नहीं हूँ, ये समझ लीजिए। मैं एक कुछ काम कर रहा हूँ, उससे बहुत असर पड़ेगा। आम आदमी नहीं, इस वक्त मैं अपना कुछ मिशन चला रहा हूँ, तो हमको किसको वोट देना है ये अपने मन की बात अपने दिल में रखे हैं। बाकी जनता को क्या देख कर देते हैं? वोट तो देना जरूरी है, बस जरूरी तो है। हाँ, वोट देना जरूरी है। बाकी सरकार किसी की बने, काम जनता का बने, हमारा ये कहने का मतलब है। आदमी को चाहिए अपने वोट को बेकार न करे, वोट दिया जाए। हर आदमी को अपना काम धंधा छोड़ करके वोट दे। मगर हम ये नहीं बताने आए फला को वोट दो, फला को न दो, ये नहीं बताने आए। अच्छा जी, ये बढ़िया है। हाँ। क्या नाम दोस्त आपका? नबील। आपका क्या नाम है? यही कौन सी विधानसभा पड़ती है? उत्तर। यहाँ से विधायक नीरज बोरा है। अभी यहाँ गाड़ी गुजर रही थी। कैसा चलना चुनाव उनका? अच्छा है, उन्हीं का बहुत सब लहर उन्हीं की है। नीरज बोरा की लहर। कैसा काम रहा उनका विधायकी के तौर पर? काम तो नज़र तो अब तो इधर तो आए नहीं, इधर अपने एरिया में हुसैनाबाद साइड पे तो नज़र नहीं आए। क्या करते हो दोस्त? हम भी फार्मा कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं आप? आड़त है, सब्जी की आड़त है। सब्जी की आड़त है। कहाँ पर? यहीं पर मैं दुबग्गा पे मंडी। दुबग्गा मंडी में। तो क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? विधायक जी काम कैसा रहा है? काम पता ही नहीं है यहाँ पे, तो वो तो आए नहीं है। बस पूरा साहब जो है इस जो पुराना लखनऊ है, जैसे ये सपा सरकार में यहाँ पे विकास अच्छा हुआ है, पर भाजपा सरकार में यहाँ पे विकास की कोई गुंजाइश नहीं। और जैसे दोस्त अभी तुम कह रहे थे कि माहौल तो नीरज बोरा का चल रहा है, वो कैसे पता चला? आप कह रहे हो काम नहीं किया, दिखे नहीं। कोई और प्रत्याशी इतना अच्छा नहीं है। नीरज बोरा, डॉक्टर नीरज बोरा बराबर कोई और प्रत्याशी नहीं। समाजवादी से जो है तो इतनी मजबूत कैंडिडेट नहीं है। मेरे हिसाब से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा का, यहाँ में वो प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का जो दौर था तो उनके मुकाबले डाउन नहीं है। और बाकी साइकिल की वहाँ पे तो आराम से वन साइडेड जीत जाते हैं, लेकिन पूजा शुक्ला तो फाइट में ही नहीं दिख रही है। अच्छा, डमी कैंडिडेट लग रहे हैं। डमी कैंडिडेट क्या मतलब हुआ इसका? मतलब लोअर है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव ने उनकी मर्जी बीजेपी वालों की मर्जी से मतलब ये नहीं कहने का मतलब कहने का मतलब ये है उनके सामने बहुत कमजोर खड़ा कर दिया है। बीएसपी का यहाँ पे कैंडिडेट अच्छे हैं। क्या नाम है? नाम उनका ये खान करके नाम नहीं उनका याद आ रहा। अच्छा है उनका मामला, बीएसपी करके। और मुद्दे क्या है क्षेत्र के? क्षेत्र के मुद्दे ये हैं। वोट डाला इससे पहले? नहीं, वोट डाला है हमने। डाला है? जी। क्या देख के वोट डालते हो? कौन करे, मतलब विकास कौन करे अपने क्षेत्र का, वो सब देख के डाला है। लालू यादव बढ़िया है। बिहार से आए क्या आप लोग? ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुशांत सिंह। सुशांत सिंह। क्यों फैन है लालू यादव के? देखिए, लालू यादव के फैन इसलिए हैं, पहले तो कॉमेडी बहुत करते हैं, और पसंद है दूसरी बात, हाँ वो कॉमेडी कर लेते हो कुछ कॉमेडी तुम भी? नहीं, हम उनके कॉमेडी नहीं, हम फैन हैं उनके खाली। क्यों फैन हो? बस ऐसे ही फैन है। वो भाजपा के बहुत बड़े विपक्षी हैं, तो हम उनके फैन हो गए। अच्छा, भाजपा के विपक्षी है। हाँ, इसलिए आज सीबीआई का हम हो गया। सपोर्ट भाजपा को। चारा घोटाले में उनको जो दोषी अरे तो हम कब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं योगी जी जिंदाबाद, लेकिन हम फैन हैं उनकी कॉमेडी के। बात ये चल रहा है।
कॉमेडी से फैन होते हो नेता के कि काम से होते हो? हम तो लालू यादव की कॉमेडी से होंगे, बाकी सबके काम से है। अच्छा, हाँ, किसका काम पसंद है बाकी? हमको योगी जी का काम पसंद है। कहाँ रहने वाले हो? हम कुशीनगर के। कुशीनगर से हाँ। घूमने आए हो यहाँ पर? हाँ, ये तुम क्या लगाए हुए हो? ये आज इनका बर्थडे था। अच्छा, अखिलेश सरकार में जो विकास हुसैनाबाद का हुआ है वो योगी सरकार में नहीं हो पाया है, और उन्होंने यहाँ पे झांकने तलक की गुंजाइश नहीं दी है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा ये यूँ है, जो आप मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट देख रहे हैं, यहाँ का जो विकास हुआ है तो वो अखिलेश जी तो आप की कह रहे हैं सरकारी कि में। बीजेपी, क्योंकि ये मुस्लिम इलाका है इसलिए बीजेपी यहाँ काम नहीं कराती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहने का मतलब है, हाँ। ऐसा नहीं कहने का मतलब है, पर यह है हिंदू इलाकों में भी नहीं काम कराया अच्छा, इन्होंने। आपने काम ही नहीं कराया? खम्भों में लाइटें बैठने के अलावा योगी जी मोबाइल दिए हैं, मोबाइल दिए हमको। योगी जी जिंदाबाद। नहीं, भाई तो गुन गाएंगे, हम मोबाइल मिला है हमको, हम लैपटॉप BSc कर रहे मिला हैं। बीएससी पढ़े मोबाइल योगी जिंदी है। यस, काम हमको मिला। नहीं दिया, अभी हमको मिला है 25 के आसपास। क्या क्या है इसमें? इसमें काफी कुछ है, सारे ऑप्शन है जो हम पढ़ सकते हैं। अगर इसकी जगह पे योगी जी जॉब दे देते तो ये मोबाइल हम खुद ही खरीद लेते। We are not qualification for every kind of student. If we are qualified, so we are granted any kind of job. ये Which is any अखिलेश जी kind ने, of- ये अखिलेश जी ने दिया है। This is ये the place अखिलेश and this हिंदी is है। the yogi. This is the yogi. ये This is the योगी। power of yogi version. This is the power of yogi. क्या Proud power है? of it. Power means like कि उन्होंने हमको फोन दिया। भाई इससे आपकी बस यही तो मसला है, खुश हो गए, जो है फोन में खुश है, जिंदगी फोन पार में है, तो- तरक्की कर जाएंगे, नस्लें खाएंगी। कहना ये फोन चाह में रहा है फोन में कमा के देगा, फोन माँ बाप को खिलाएगा, फोन औलाद को आपको भी देगा। तो फोन दिया था। नहीं, हमें प्रधानमंत्री मजाक कर हम ये कह रहे हैं, कुछ दिन गुजारो मोदी के राज में, विकास रहेगा ख्वाब में, कटोरा रहेगा हाथ में। कुछ दिन गुजारो मोदी के राज में, विकास रहेगा ख्वाब में, कटोरा रहेगा हाथ में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि देश ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, प्रधानमंत्री ने वो नौकरियां कहाँ है? मंत्री हो क्या गया नाम है आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या करते हैं कुतुबुद्दीन? मैं टेलीकॉम का काम करता हूँ, टेलीकॉम, मतलब टेलीकॉम में क्या करते टेलीकॉम में वोडाफोन में हैं? वोडाफोन नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। अच्छा, तो क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है। कल मेरी इनकम जो 5,000 लोग रुपए रिक्शा थी। चला रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, सबको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। आज सिलेंडर क्या रेट है आप ये बताइए? पेट्रोल 100 रुपए में है, देश महंगाई की मार खा रहा है। प्रधानमंत्री ने क्या किया? देश नहीं बिकने दूंगा, पूरे देश को बेच डाला। एयरपोर्ट बिका, किसको भेज दिया? प्राइवेट संपत्तियों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को सौंपा दिया। अच्छा, ये गलत हो रहा है। गलत तो है ही नहीं। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देश का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी पर नौकरी सबको तो मिल नहीं सकती दोस्त। लेकिन भाई देखिए, नौकरियां सब- अच्छा, तो मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जो स्टूडेंट का अभी आपने देखा होगा अभी इलाहाबाद के अंदर क्या हुआ कि नौकरियां मांगा तो वहाँ लाठियां पड़ी। गलत है। एजुकेशन, नौकरियां मांगने पर क्या लाठियां मिलेंगी हम लोगों को? हम नौजवान हैं, अगर हमें नौकरी, कितनी पढ़ाई की है आपने? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन किस चीज, मतलब बीएससी, बीए क्या किया? BA बीए किया है। तो बीए पास करने के बाद आपके पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है, क्यों नौकरी मिलनी चाहिए आपको? मुझे नहीं, आपने चलिए किसी चलिए मेरे पास कंपटीशन की तैयारी की? नहीं करी। जो कर रहे हैं, जो एजुकेशन इलाहाबाद के अंदर जो हुआ है वो गलत है कि नहीं गलत है? इलाहाबाद के अंदर लोगों के ऊपर लाठियां चार्ज करें, स्टूडेंट के ऊपर गलत है नहीं गलत? अगर हम रोजगार मांगेंगे तो क्या हमारे ऊपर लाठियां चार्ज करेंगे क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए ना। अब खाली किसी ने बीए पास किया उसको नौकरी कैसे उसको नहीं मिलेगी। एजुकेशन जो फॉर्म भरे, रेलवे के अंदर परीक्षा रद्द कर दी गई। गलत है। गलत है सरासर। तो आप झंडा और युवाओं को उठाए हुए हैं। और युवाओं का हम उठाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम चुपचाप मौन रख के बैठे रहूंगा। क्या माहौल दिख रहा है इस बार चुनाव में? माहौल ये दिख रहा है, समाजवादी की सरकार आने वाली है प्रदेश के अंदर। और युवाओं को रोजगार चाहिए। हमें 100 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, 900 रुपए का सिलेंडर। आज से सिलेंडर कितने रुपए में था? 350 420 रुपए में सिलेंडर था। महंगाई मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। लोग सब मुद्दा प्रदेश, वोट पड़ता है। हाँ, प्रदेश के अंदर लोग धर्म के नाम पे वोट पड़ता है। धर्म के हम अब से धर्म के नाम पर वोटिंग नहीं होगी। नहीं होगी। रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, गरीब मजलूमों के नाम पर एक लहर चलेगी, मजलूम मारा जा रहा चाहे है। नकाब की चल जाए, चाहे 3 तलाक की चल जाए, कोई लहर एक चल जाएगी, वोट उधर। ये नकाब का जिक्र किया, आप लोग नौजवान साथी हैं, है ना? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस पर क्या पक्ष है आप लोग इस पे का? हमारा ये पक्ष है, देश के अंदर देश ने सबको संवैधानिक अधिकार है। कोई नकाब भी पहन सकता है, कोई बिकनी पहन के भी रोड पे टहल सकती है। तो इस पे क्या और मुद्दा ये होना तय कौन चाहिए? करता है? ये तय जो
देता है हमारा संविधान करता है। जब हमारे संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दी है, मैं ये जानना चाहता हूँ, वो खुद तय करता हाँ मैं ये है, वो उसकी अपनी क्या- खुद एक choice है। जो लड़कियां मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहनती है, क्या वो खुद तय करती हैं? ये वो खुद ही चॉइस कर, वो खुद तय करती है। वो चॉइस है, क्योंकि आप दबाव लोग में नहीं पूछा पहनाया बहनों जाता से है। कि वो अपने नहीं, चॉइस से हाँ, पहनते कि भाई एक परंपरा चली आ रही ये है, हया- जैसे हिंदुओं में पर्दे मतलब पल्लू डालने की वो भी परंपरा नकाब है। अब वो भी मुसलमान नकाब है। हिंदुस्तान का क्या नाम मुसलमान है बाई बर्थ जैसे नाम है, सबको बोलने का मौका दिया जाए। पहली चीज क्या करते थे ये दिग्विजय सिंह हम प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, जी। आपने जैसे पहली चीज रहने वाले एक है? नहीं, मैं बाराबंकी के मूल निवासी हूँ, बगल में जस्ट सता डिस्ट्रिक्ट है। जी, जी, पता है। अब ये भाई साहब ने ग्रेजुएशन किया है, तो इनको इस स्तर की जॉब मिल गई। हमने उससे थोड़ा बढ़ के MBA किया है, हमको थोड़ा उससे बेहतर जॉब मिल गई। किसी ने 10 साल IAS PCS की तैयारी की, उसको उस स्तर की जॉब मिल गई। कहने का मतलब जिसकी जितनी काबिलियत उसको उस हिसाब से जॉब। डिस्कशन डिबेट का यहाँ कोई मुद्दा है नहीं, सब आपस में भाई बंधु हैं। बिल्कुल। अब आप बताइए कि जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, लोगों को लगा शिक्षा स्तर बढ़ा हिंदू समाज में, उन्होंने कहा ये बंद होनी चाहिए, वो बंद कर दी गई। पर्दा प्रथा थी, धीरे धीरे वो खत्म हो गई। अब व्यक्ति विशेष लोगों के माध्यम से कहा जा रहा है, पूरा देश जिन सानिया मिर्जा को देश की बेटी मानता है, कुछ व्यक्ति विशेष लोग उसमें मौलाना भी शामिल है, उनको आप विरोध कर रहे हैं कि सानिया मिर्जा को स्कर्ट में टेनिस नहीं खेलना चाहिए, हिजाब में टेनिस खेलना। क्या ये आप बताइए पॉसिबल है? देखिए सबको आप- संवैधानिक देखिए, आपने लगातार देश ने सबको समानता का अधिकार दिया, सबको संवैधानिक अधिकार है। कोई आप बुर्खा पहन के रोड के ऊपर चले या कोई बिकनी पहन के चले, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी कोई चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो ये बात ये साहब पर ये बात जी कहना चाह रहे हैं कि ये तय तो लड़कियों को करना चाहिए ना, ये मौलाना या ये पंडित कोई- ये ये कोई कहना तय ये कोई मौलाना पंडित नहीं तय करेगा, ये जो भाई- पहन रहा है वो तय करेगा, भाई उसे इसमें क्या पहनना जो है। है कोई सच मौलाना बताइए, ये प्रोटेस्ट होता नहीं है। भाई देखिए इसमें कोई मौलाना प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, वो लड़कियां खुद पढ़े लिखे साथी हैं, भाई सच वो बताइए। मौलाना नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं लड़कियां हिजाब खुद पहनने के लिए। अगर वो दबाव में होती तो कैमरे के सामने है और जनता के सामने तो अपनी बात रख सकती थी। अगर कोई उनके पीठ पीछे बंदूक लिए छुरा लिए नहीं बैठा है कि तुम करो, तुम नारे लगाओ, तुम अगर साथ भाई दो। ने क्या जैसे ये कहा, वो बताइए लड़ कि रही है, सरकार तय अकेले करेगी, लड़ क्या रही ये है। सरकार तय करेगी क्या हम खाएंगे, क्या हम पहनेंगे, क्या हम नंगे सरकार का पहनेंगे। कोई सरकार ने नियम तो लाया नहीं कि हिजाब हैं? प्रतिबंधित वहाँ पे क्या हुआ, है। जय श्री राम के नारे नंबर आना जबरदस्ती चाहिए भाई, गलत है। आइए, 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 क्या बोलना चाहते हैं? भाई साहब आना चाहिए, धीरे धीरे सबसे मालूम करो भाई, सबके दिलों में गुब्बार भरे हुए हैं। क्या आपके मन में क्या गुब्बारा आ गया? ऐसे पीछे हो जाए। ये तुम्हारे नेता है? हाँ ये सब भाई नेता, कोई नहीं सब मैं हूँ। यहाँ कोई भाई उनको नेता आगे नहीं क्या है, करना? भाई कोई नेता हम नहीं है, हम सब में सब भाई हैं। हम सब में ही हैं। ये लखनऊ की तहजीब है और हम सब में खासियत है। पहले हम आप- हमेशा आगे बेचते आप हैं, पहले हर किसी को आगे बेचते क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम सोहराब खान सरताज नाम मेरा, कहाँ रहते हैं? यही रहता पीछे पीछे रहता पीछे मतलब इसी तिगड़े इलाके नगर में? थर्ड। क्या दिख रहा है माहौल भैया? जैसे यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि हिजाब बुकरे चल रही थी, बातचीत चल रही थी, इसमें भाई साहब ने कहा बुके पर इस समय जो मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा सीधा साफ है, रोजगार। नारेबाजी नहीं करेगी कोई। उस समय जो मुद्दा है सरकार इसको एडिट करिएगा क्योंकि ये कोई प्रमोशनल इवेंट तो है नहीं किसी पर्टिकुलर पार्टी का। इस समय सरकार बीजेपी की जा रही है, वो भड़काने के लिए कुछ भी कर सकती है, बस वो ये मुद्दा है, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, बस यही मुद्दा है। अच्छा, आप कह रहे हैं ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए? नहीं, देखिए हमारा जो देश है, यहाँ पर अंग्रेजों ने किस तरीके से राज किया आप भी जानते, क्या पॉलिसी अपनाई, तोड़ो आप पॉलिसी अपनाई थी। एक वक्त भाई सुनिए साहब, एक वक्त ऐसा था स्पेस दे दो भाई, पीछे हो कि जाओ। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने कब्जा किया इसी मुद्दे में, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से। हिंदुओं से कहा कि मुसलमान जो गाय की चर्बी इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों से कहा कि हिंदू सूअर चर्बी इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों को आपस में इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करी, इससे उन्होंने राज करते धीरे धीरे। आज की पॉलिसी जो बीजेपी सरकार वही पॉलिसी इस्तेमाल करती क्या है, करती है? हिंदुओं में कुछ डिफरेंट रूल, सीधा मसला क्या है, बिल्कुल सही। कभी वो हिजाब को उठा लेती है, कभी मथुरा का उठा लेती है, कभी वो राम उनके मंदिर पास में का। कोई मुद्दे नहीं बचे। एक बात बताइए, जो राम मंदिर का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का मान्य रखा कि नहीं रखा गया? किसी मुसलमान के किसी ने कोई प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं किया। हम सब भी चाहते हैं कि इत्तेहाद कायम रहे, हिंदू मुसलमान सब एक चले। जब देश आजाद कराया गया था तो हिंदू भगत सिंह भी थे, राजगुरु भी थे, अशफाकुल्लाह खान साहब भी थे, सबके सबने कुर्बानियां दी। ये वही आपका काकोरी जहाँ पे एक पेड़ गवाही दे रहा था कि हरा रुमाल लटकाया गया था। सबसे पहले क्रांतिकारी को यहाँ उठाते, क्रांति आपकी काकोरी से उठाई गई थी। तो आप कैसे कह सकते हैं? हम नौजवान तय करेंगे कि भविष्य क्या करें। यहाँ पूरी युवा पीढ़ी पार्टियां हिंदू मुसलमान करती हैं जी। तो हिंदू मुसलमान हो के मान के जाते हैं। अब नहीं होगा, इस अब बार नहीं चलेगा ही होगा, अब से नहीं। नहीं आपके चलेगा। बीच में ये युवा पीढ़ी है, इस देश में सबसे ज्यादा इसमें युवा है। युवा ही तय करेंगे कि क्या सरकार क्या आएगी। सरकार आएगी। हमें रोजगार चाहिए, हमें अपनी माता बहनों सेफ्टी चाहिए,
हमारा गांव सेफ होना चाहिए, हमारा शहर स्वच्छ होना चाहिए। हमें वो सरकार नहीं चाहिए कि कोई ट्रक चढ़ा के लेके चला जाए। हमें वो सरकार चाहिए जो गेहूं की कीमत को बढ़ाए। हमें वो सरकार चाहिए जो खाद और को सही सामग्री जैसे उपलब्ध कराए। माता बहनों की आपने सेफ्टी की बात की जी, तो जब सेफ्टी की बात होती है सरकार गई, ये सरकार वो सरकार जिस रात को 3 बजे हिंदू प्रथा को तोड़ते हुए रात को 3 बजे केरोसिन जला के डाल दिया जाता है। हमारी लड़की को दफनाया जाता है, बल्कि उसको जला दिया गया रात 3 बजे। बेटी को जला रात दिया दिन जाता जला है। दिया को खबर नहीं दी जाती है। रात को 3 एक बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इनका क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शिक्षा का है? मुद्दा ये है कितनी बड़ी टोटी पे कोई इंसान फांसी लगे मर जाता है। हाथ से हिंदू, माँ से मुस्लिम, ये हमसे हो गया है। इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। ये तय है, ये तय है। जनता जानती है, बदलाने वाली चीज नहीं चलेगी। ना कोई हिंदू धर्म और मुसलमान का कोई काम चलेगा, अभी नहीं होगा। अभी पूर्वांचल में देखिए, और पहले चरण में देखिए 58 सीटों में 50 सीटें समाजवादी की हैं, और दूसरे चरण में देखिए पता चला आपको? कहाँ से पता चला? मैं उधर ही की तरफ से हूँ ना, खर्राटे काट रही है साइकिल। साइकिल तय 300 यूनिट बिजली कोई खर्चा नहीं कर पाएगा। कोई हालांकि मौजूदा सरकार देने को तैयार है। साइकिल पे अधहक से युवा 2022 में प्रदेश से लगाने का काम करेंगे। जो मैनिफेस्टो में था वो तो किया, उसके अलावा भी किया जो मैनिफेस्टो में नहीं था। एक चीज सुनिए, तो सरकार क्यों चली गई? सरकार इसलिए चली गई कि वो बाद में फंसाए गए। वो जैसे जो अपना मैनिफेस्टो लाए 2017 में कि हम इन कामें करेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, फिर उसके अरे बाद अखिलेश यादव सारे कहा आप कह रहे मैनिफेस्टो से ज्यादा देखिए उन्होंने वादा किया 15 लाख रुपया चाचा देंगे। रुक जाओ। 15 लाख आपके खाते में आए, 15 लाख आपके खाते में आ गए। किस कोई बता दे यहाँ पे, कोई आदमी बता दे, कोई आदमी बता दे कि उसके खाते में 15 लाख रुपए आए। जो नेहरू को कर रहे हैं, नेहरू को ऐसा धब्बा लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के किस हिसाब से, किस गंदा हकीकत, किस जमीन के पूरा है, पूरा गंदा कीचड़ा जहाँ पर अभी उस मंत्री के बेटे की जमानत हो गई, 3 महीने हाई कोर्ट ने भैया खुद कहा है कि जो टैनी का जो लड़के ने जो धार जलाई है वो अपनी जान बचाने के लिए स्पीड बढ़ाई, और उसके बाद में नीचे किसान आ गए। ये और बताइए 120 132 दिन में उसको जमानत मिल जाती है, और किसी को जमानत नहीं मिल पाती है। किसानों को मार दिया, किसानों को पक्का है, तानाशाही पक्का लोकतांत्रिक यहाँ से ऐसी सरकार है, जागरूक हो चुकी है, ऐसी सरकार है में नहीं है, खुद का संविधान अभी बात खुद का संविधान